मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। आज आप देखेंगे स्ट्रिंग मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। जो सबसे पहला हम लोग लेन फंक्शन देखेंगे। लेन फंक्शन क्या होता है पाइथन के अंदर और ये स्ट्रिंग के साथ कैसे वर्क करता है। लेन फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं ये वो बताता है, इंक्लूडिंग स्पेस को भी इंक्लूड करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एल नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू डाली पाइथन लैंग्वेज इंक्लूडिंग स्पेस। तो आप अगर देखना चाहते हैं इसका लेंथ कितना है, लेंथ निकालने के लिए लेन कीवर्ड का यूज़ करा, लेन फंक्शन, देन पैरेंथेसिस में किसकी लेंथ निकालनी है, एल की। फाइनली आंसर आ गया 15। 15 कैसे आया? जो 6 कैरेक्टर्स है वो तो पाइथन में, लैंग्वेज में LAN, ठीक है, फिर GUAGE। ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया हमारा 8, ठीक है। 8 और 6 हो गया हमारा 14 और एक स्पेस हो गया हमारा 15। पाइथन में आपको एक प्रोग्राम भी आ सकता है पेपर में, ये आपको थोड़ा नॉलेज रखने के लिए आपको पता होना चाहिए। प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे। स्ट्रिंग एंटर करवाने के लिए वेरिएबल ले लिए L इक्वल्स टू इनपुट। अगर आप नॉर्मल लिखते हैं इनपुट, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा इंट लिखते हैं। अगर आप इंट नहीं लिखते, नॉर्मल इनपुट लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। मैं लिखा एंटर ए स्ट्रिंग टू फाइंड द लेंथ, ठीक है। लेंथ फाइंड करने के लिए आप एक स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे यूज़र से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनली यही LEN। अच्छा, मैं इसको, ये नॉर्मली आप वैसे ही लिख सकते हैं, प्रिंट देन डबल कोट्स में द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, लेंथ क्या है, कॉमा, आप क्या लिखेंगे LEN लेंथ के, फिर पैरेंथेसिस में क्या वैल्यू डालेंगे, L, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर स्ट्रिंग टू फाइंड द लेंथ, मैं फिर से वही वैल्यू डालता हूँ पाइथन लैंग्वेज। फाइनली हमारा आंसर आ गया, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 15। दोस्तों बहुत ही छोटा प्रोग्राम है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालने का, ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने का प्रोग्राम। 2 लाइन का प्रोग्राम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ कैपिटलाइज मेथड, इट रिटर्न्स द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद फर्स्ट लेटर इन अपर केस, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा L नाम का, उसमें वैल्यू डाली शेयर दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। शेयर दिस वीडियो, एक स्ट्रिंग जो है वो मैंने पास करी L नाम के वेरिएबल में। कैपिटलाइज मेथड क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग का जो सबसे पहला कैरेक्टर है, लाइक यहाँ पर है S, तो उसको कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ शेयर का S देखेंगे तो वो कैपिटल है। सेम अगर आप ऐसे ही प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, एक स्ट्रिंग एंटर करवानी है और उसके बाद ये मेथड कॉल कर देना है। आपका कैपिटलाइज आ जाएगा। इज AL num, इज AL num का मतलब इज अल्फा न्यूमेरिक, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन ओनली लेटर्स एंड डिजिट विदाउट स्पेस, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग और नंबर है, ठीक है, स्पेस नहीं है। तो वो स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इट रिटर्न फॉल्स इफ द स्ट्रिंग कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। अगर आपकी स्ट्रिंग में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है या स्पेस है, @ है, हैश है, तो वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या करा, एक L नाम का वेरिएबल क्रिएट करा, उसमें वैल्यू डाली पाइथन 1 2 3 और प्रिंट कराया L डॉट इज AL num। इज AL num मतलब अल्फा न्यूमेरिक, और मैं इनको कमेंट बना रहा हूँ। फाइनली अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। इसका तो आंसर आएगा ट्रू। क्यों इसका आंसर ट्रू आया? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर पाइथन 1 2 3, यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है और कैरेक्टर्स हैं और डिजिट्स हैं। फाइनली ये तो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, बट यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इनको अनकमेंट कर देता हूँ।
सो आपको पता लगे कमेंट के लिए हम लोग क्या डालते हैं, हैश डालते हैं। सो यहाँ पर पाइथन फिर स्पेस फिर लैंग्वेज, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है असाइन करवा दी, ये हमने स्टोर करा दिया एस नाम के वेरिएबल में। अब अगर इसको प्रिंट करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि यहाँ पर स्पेस ऐड हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ से स्पेस रिमूव कर दूँ तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि अब ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। अगर आपको प्रोग्राम बनाना पड़े कि कोई भी एक स्ट्रिंग एंटर करवाएं और ये बताइए कि वो स्ट्रिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं है, मैंने प्रोग्राम का टाइटल लिख दिया, प्रोग्राम टू फाइंड वेदर स्ट्रिंग इज अल्फ़ा न्यूमेरिक और नॉट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल एंटर करवाऊँगा, एक स्ट्रिंग एंटर करवाऊँगा। तो उसके लिए ले लिया मैंने एस नाम का वेरिएबल और यहाँ लिख दिया एंटर ए स्ट्रिंग टू फाइंड इट इज अल्फ़ा न्यूमेरिक और नॉट, ठीक है। एस नाम का वेरिएबल के बाद अब मैं क्या करूँगा, जैसे आपने यहाँ देखा था ना इज एल नम मेथड का यूज़ करता हूँ, सिमिलरली यहाँ पर भी मैं वही करूँगा। मैं कर रहा हूँ एक एल नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और यहाँ वही लिखा एस डॉट इज एल नम, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से कोई भी आंसर ट्रू या फॉल्स में जाएगा। अगर यूज़र ने एक अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग एंटर करी है तो एल में चला जाएगा ट्रू, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो है हमारा टास्क वो है इफ़ के बाद लिखा इफ़ एल इक्वल्स टू ट्रू। अगर एल में ट्रू वैल्यू आई तो क्या करेंगे, तो प्रिंट करवाएंगे द स्ट्रिंग इज अल्फ़ा न्यूमेरिक। अगर एल के अंदर फॉल्स वैल्यू आई तो क्या आएगा, एल्स कंडीशन, एल्स प्रिंट द स्ट्रिंग इज नॉट अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। फाइनली प्रोग्राम रन हुआ, एंटर स्ट्रिंग टू फाइंड इट इज अल्फ़ा न्यूमेरिक और नॉट। मैं लिखा पाइथन लैंग्वेज, तो आपने देखा यहाँ पे मैंने स्पेस भी दिया है। आंसर आएगा स्ट्रिंग इज नॉट अल्फ़ा न्यूमेरिक। अब मैं आपको इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ और अब मैंने इसकी वैल्यू दी, अब मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ पाइथन 1 2 3, पाइथन 1 2 3। अब आएगा इट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट मेथड इज अल्फ़ा। ये चेक करना है क्या ये अल्फ़ाबेटिक वैल्यू होल्ड करता है या नहीं करता। इट रिटर्न ट्रू इफ़ द स्ट्रिंग कंटेन ओनली लेटर। आपकी स्ट्रिंग में अगर सिर्फ लेटर है तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग एक अल्फ़ाबेटिक स्ट्रिंग है, एल्स रिटर्न फॉल्स। आप देखें यहाँ पे मैंने पाइथन लिखा और बीच में स्पेस दिया है। अगर आप चेक करें कि अल्फ़ाबेटिक है तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी ऐड करा। अगर स्पेस हटा देंगे आंसर आएगा ट्रू। अगर आपको प्रोग्राम बनाने के लिए बोल दिया जाए कि प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप एक स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे और बताएं कि वो स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिक है या नहीं है, प्रोग्राम एज इट इज़ का एज इट इज़ यही सेम रहेगा, ठीक है। मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक कोड लिखा, मैंने यहाँ पर वही वाला कोड पेस्ट कर दिया। इज एल नम की जगह मैं क्या कर दूंगा, इज अल्फ़ा, और यहाँ लिख दूंगा द स्ट्रिंग इज अल्फ़ाबेटिक एंड द स्ट्रिंग इज नॉट अल्फ़ाबेटिक, ठीक है। प्रोग्राम को रन करवाया, यहाँ पर भी एक चेंज करना था, अल्फ़ाबेटिक और नॉट। प्रोग्राम में दोबारा रन करवाता हूँ। ये रन अभी हो रहा है तो इसी में आपको दिखाता हूँ। मैं लिखा पाइथन, आप आंसर देखेंगे पाइथन द स्ट्रिंग इज अल्फ़ाबेटिक, ठीक है। मैं दोबारा रन करवाता हूँ और
अल्फ़ाबेटिक और नॉट, मैंने वैल्यू डाल दी पाइथन 1 2 3। तो अब आंसर आएगा द स्ट्रिंग इज़ नॉट अल्फ़ाबेटिक। क्यों? क्योंकि मैंने 1 2 3 भी ऐड कर दिया है। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आए होंगे।